साथियों, एक सवाल आता है कि भाई बहुत सारे भक्तों को ना रात में नींद नहीं आती है, चाहे वो काम की वजह से हो, प्रेशर की वजह से हो। पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है वो ये है कि रात में नींद नहीं आती है क्योंकि कोई आपको सोने नहीं देता है। रात में नींद नहीं आती है क्योंकि किसी ने कुछ कराया हुआ है जो आपकी नींद को पूरी नहीं होने देता है, तो वो आपको आराम नहीं करने देता है। रात को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी शक्ति आपके घर के पितृ देवी देवता बंधे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको नींद ना आना ये भी कई बीमारियों का लक्षण है। इसमें शारीरिक बीमारी भी होती हैं, किंतु जो हमारी ऊपरी शुपरी की हरकतें होती हैं, जो हवा की हरकतें होती हैं, वो भी नींद ना आने के कारण होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे भक्तों ने ये सवाल पूछा था मुझसे कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूँ। रात को कई कई रातें ऐसी हो जाती हैं, बैठे बैठे मैं सोचता रहता हूँ, कभी उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, रात को डर लगता है, सोने में सो जाता हूँ तो उल्टे सीधे सपने आते हैं। तो ये जो सारा एक जो है ना बंडल है, नींद ना आना, आ जाए तो सपने उल्टे सीधे आना, सपने उल्टे सीधे आना, उसमें डर लगना, या नींद आ जाए तो एकदम से आँख खुलना कि कोई है घर में, कोई आपको छेड़ रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। ये सारा एक बंडल है जो इस चीज़ चलता है, और ये दूसरों की ईर्ष्या के कारण, दूसरों की वजह से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा से, उनकी चौकी की तरफ से मैं आपको एक छोटा सा बहुत प्यारा आसान सा उपाय बता रहा हूँ, जिसकी साधना से, जिसके तरीके से, जिससे आप जो है ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है आपकी नींद ना आने की, इससे निजात पा जाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको नींद भरपूर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको रात को सोते वक्त डर लगता है तो आपको डर बंद हो जाएगा। अगर आपको गंदे सपने आते हैं, उल्टे सीधे सपने आते हैं, भयावह बुरा डरावने सपने आते हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक काम करना है कि जो चैनल है जहाँ ये वीडियो चल रही है उसके नीचे इसका नाम आ रहा होगा चेला गोरख का, उसके बराबर में लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर देना है, उस बटन को क्लिक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। बेल दिख रही हो, घंटी दिख रही हो तो घंटी को बजा देना है, और सारे भक्तों को और जो आपके यारे प्यारे मित्र हैं उन तक बाबा गुरु गोरखनाथ की इस वीडियो को पहुंचा देना है। आपका काम है इस चैनल को लोगों तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी समस्या का निदान हो रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्या के लोगों की जो समस्या है उनका निदान हो सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से इस समस्या से निदान पा सकते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, धामाहर की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की कृपा से चलता है आप सभी के प्यार से आशीर्वाद से। तो प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अवश्य करें। अब मैं बात करता हूँ नींद की। अच्छा, मैं साथ में एक बात और बता दूं, बहुत सारे भक्तों ने, कई एक दो भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा भी है कि मैं वीडियोस लंबी बनाने की कोशिश करता हूँ या बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, बकवास करता हूँ। कईयों ने तो बकवास शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं आप सबसे ज़रा हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई मैं बकवास नहीं करता हूँ, पर किसी भी चीज़ को बताने के लिए समझाना बहुत आवश्यक होता है, चीज़ों को बताना बहुत आवश्यक होता है कि कोई भी चीज़ किस तरह से होती है। ये जो कार्य होते हैं जो आप कर रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आसान कार्य नहीं है भैया। मुझे पता है, मैंने झेले हैं, मैंने किए हैं, मैं करता रहता हूँ, और आज भी अगर आपको बता रहा हूँ तो क्या झेलता हूँ, क्या करता हूँ, वो मैं सब जानता हूँ। तो थोड़ा सा अगर बकवास भी लगता है तो अगर आपका मतलब का है तो सुन लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब सपनों की, कि गंदे सपने आते हैं या नींद नहीं आती है तो उसका क्या करें। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में जिस भी देवी देवता की पूजा होती है, जिस भी इष्ट की पूजा होती है, रात को सोते वक्त जब आपको सोना हो, उसका नाम लेके उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि जब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जो है अच्छी नींद आए, और जो ये सब ऊपरी शुपरी ताकतें हैं या किया कराया है, ये जो भी चीज़ें जो मुझे नींद नहीं आने देती है, गंदी सपने दिखाती है या डराती है, इनको मुझसे दूर कर दीजिए। ठीक है, पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा आपको क्या काम करना है, तांबे की छोटी सी लुटिया लेनी है। तांबे की लुटिया बड़े प्यार से आपको बाज़ार में मिल जाएगी। तांबे की लुटिया, छोटी सी लोटा या लुटिया छोटी सी आपको तांबे की ले लेनी है। उस तांबे की लुटिया में थोड़ा सा जल डालना है और 2 बूंद गंगा जल डालना है। ठीक है, जल, जल मतलब पानी, वाटर, आरओ का भी चलेगा ठीक है, तो वो डालना है और उसमें गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद में जब आप सोने जा रहे हैं, जहाँ भी फाइनली आप सोने जा रहे हैं, तो सोने से पहले आपको क्या करना है, उस गंगा जल को पकड़ना है ऐसे, जैसे लुटिया ना, इसको ऐसे पकड़ लेना ऊपर से, ऐसे लुटिया को पकड़ना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई चलती है ना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ऐसे उतारना है। उतारने के बाद में जो आपका सिरहाना है,
जिधर आप सिर रख के सो रहे हैं या जिधर आपने तकिया लगाया हुआ है, चाहे आप नीचे सो रहे हैं, चाहे आप बेड पे सो रहे हैं, चाहे दीवान पे सो रहे हैं, चाहे डबल बेड पे सो रहे हैं, चाहे फोल्डिंग पे सो रहे हैं, जहाँ भी आपने सिर लगाया हुआ है जिस साइड, तो अपने सिर के बराबर में उसको रख देंगे। ठीक है, आप ऐसे सपोज आप ऐसे डबल बेड पर सो रहे हैं जिसमें सिराना, तो सिराने पर रख दीजिए, या आप नीचे धरती पर रख सकते हैं। जिधर की तरफ आपका तकिया है उधर की तरफ ही, सर के थोड़ा सा दूर में ही आप उसको रख दीजिएगा। खुली, ढकना नहीं है उस जल को, जो लुटिया उसको ढकना नहीं है, खुला का खुला आप उसको रख दीजिएगा। रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर से बाबा प्रभु का अपना जो इष्ट देव है आपके, उनका स्मरण करना है और उनको नमस्ते करते हुए आपको सोना है। ठीक है, आपको सो जाना है। ये प्रयोग जो है आपको करना है। आपको जिस दिन आप ये पहला दिन प्रयोग करेंगे, हो सकता है उस दिन आपको इस प्रयोग से असर ना भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम पहले दिन ही असर हो जाएगा। वैसे तो 90% केसेस में ये पहले दिन से ही इफ़ेक्टिव होता है, प्रयोग पहले दिन से ही इफ़ेक्टिव होता है। पर अगर नहीं होता है इन केस, तो इस प्रयोग को कम से कम 1 हफ्ते तक करते हैं, रेगुलर करें, 1 हफ्ते तक रोज़ करें इसको। ठीक है, रोज़ सोने से पहले अपने इष्ट को याद करें, उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद इस प्रयोग को करें। आपको यकीन कीजिएगा आपकी सारी व्याधियाँ खत्म हो जाएंगी। आपको जो नींद ना आने की समस्या है या नींद में परेशानी होने की समस्या, डरने की समस्या, वो आपकी दूर हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। बाबा महाराज की कृपा होगी आपके ऊपर। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ गर्मी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखें। हर चीज़ को आप दूसरी के ऊपर कि उसने किया कराया होगा चौकी का, नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर भी हमारे पहले से कमज़ोर हो चुके हैं, तो हर चीज़ को उस तरीके से आप ज़रूर रखें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि संस्था में जुड़कर काम भी करें, आप समाज सेवा का काम भी कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ है, मैं आपसे कभी मुझे लगता है कि प्रतिदिन 50-100 फ़ोन आते ही आते हैं बाबा महाराज की कृपा से, जिनसे कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई समस्या के लिए बताता हूँ। मैं किसी से 1 रुपये की भी लालसा नहीं रखता, मैं किसी से 1 पैसे भी नहीं मांगता हूँ, 1 पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो भाई ये आ जाओ, ये पूजा करानी पड़ेगी, 11,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बस मेरा मानना यह है कि आप समाज सेवा करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप समाज सेवा कीजिए, अपने आप कीजिए, चाहे तो हमारे साथ जुड़ के कीजिए। भविष्य फाउंडेशन जो हम लोग रन करते हैं, उसमें आप साथी बन सकते हैं, अपने गाँव बस्ती में काम कर सकते हैं। ठीक है, या हमें डोनेशन दे सकते हैं, संस्था को, मुझे नहीं, संस्था को कार्य करने के लिए आप उनको डोनेशन दे सकते हैं। आपके काम अच्छे होते हैं। मैं यहाँ तक कि भी बोलता हूँ कि जो भी भक्त हैं जिनके काम बन जाते हैं, भैया वो प्रसाद चढ़ा दें और संस्था में कुछ दान दे दें, वही मेरे लिए इनफ है। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस ये है कि आप लोग काम करते रहें, अच्छे से काम करते रहें। गुरु महाराज की कृपा आप सभी के साथ हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धारवी महाराज।